ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीलाशाह महाराज के अमृत वचन से एक कथा आता है। बताते हैं कि संयम अर्थात वीर की रक्षा। वीर की रक्षा को संयम कहते हैं। संयम ही मनुष्य की तंदुरुस्ती और शक्ति की सच्ची नींव है। इससे शरीर सब प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। संयम पालन से आँखों की रोशनी वृद्धावस्था में भी रहती है। इससे पाचन क्रिया एवं याद शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य संयम मनुष्य के चेहरे को सुंदर व शरीर को सुदृढ़ बनाने में चमत्कारिक काम करता है। ब्रह्मचर्य संयम के पालन से दांत वृद्धावस्था तक मजबूत रहते हैं। संक्षेप में वीर की रक्षा से मनुष्य का आरोग्य व शक्ति सदा के लिए टिके रहते हैं। मैं मानता हूँ कि केवल वीर ही शरीर का अनमोल आभूषण है। वीर ही शक्ति है, वीर ही ताकत है, वीर ही सुंदरता है। शरीर में वीर ही प्रधान वस्तु है। वीर ही आँखों का तेज है, वीर ही ज्ञान, वीर ही प्रकाश है। अर्थात मनुष्य में जो कुछ दिखाई देता है वह सब वीर से ही पैदा होता है। अतः वह प्रधान वस्तु है। वीर ही एक ऐसा तत्व है जो शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करके शरीर को सुंदर व सुदृढ़ बनाता है। वीर से ही नेत्रों में तेज उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य ईश्वर द्वारा निर्मित जगत की प्रत्येक वस्तु देख सकता है। जब तक शरीर में वीर्य होता है तब तक शत्रु की ताकत नहीं है कि वह भिड़ सके, रोक दबा सके। चोर डाकू भी ऐसे वीर्यवान से डरते हैं। प्राणी एवं पक्षी उससे दूर भागते हैं। शेर में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वीर्यवान व्यक्ति का सामना कर सके। ब्रह्मचारी सिंह समान हिंसक प्राणी को कान से पकड़ सकते हैं। वीर की रक्षा से ही परशुराम जी ने क्षत्रियों का कई बार संहार किया था। ब्रह्मचर्य का पालन के प्रताप से ही मनुष्य समुद्र पार करके लंका जा सके और सीता जी का समाचार ला सके। ब्रह्मचर्य के प्रताप से भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में कई दिनों तक बाणों की शैया पर सो सके एवं अर्जुन से बाणों के तकिए की मांग कर सके। वीर की रक्षा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को हराया और ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भारत के मुकुटमणि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दुनिया पर विजय प्राप्त की। इस विषय में कितना लिखें। दुनिया में जितने भी सुधारक ऋषि मुनि महात्मा योगी व संत हो गए, उन सभी ने ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही लोगों के दिल को जीत लिए हैं। अतः वीर की रक्षा ही जीवन है और वीर को गंवाना ही मौत है। जो युवान अपनी वासना के वश हो जाते हैं, ऐसे युवान दुनिया में जीने के लायक ही नहीं, वे केवल कुछ ही दिन के मेहमान हैं। ऐसे युवानों के आहार की ओर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि केक, बिस्कुट, अंडे, आइसक्रीम, शराब आदि उनके प्रिय व्यंजन होंगे। जो वीरों को पतला छीड़ करके शरीर को मृतक बनाने वाली वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ों का उपयोग वे खुशी से करते हैं और अपनी तंदुरुस्ती की जड़ काटते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले छोटे बड़े युवान, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियां सभी दूध, दही, मक्खन तथा घी खाना पसंद करते थे। परंतु आजकल की युवान एवं युवतियां दूध के प्रति अरुचि व्यक्त करते हैं। साथ ही केक, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी या जो तंदुरुस्ती को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, उनका ही सेवन करते हैं। यह देखकर विचार आता है कि ऐसे स्त्री पुरुष समाज को श्रेष्ठ संतान कैसे दे सकेंगे। निरोगी माता पिता की संतान ही निरोगी पैदा होंगी। मित्रों, जरा रुको, समझदारी पूर्वक विचार करो कि हमारे स्वास्थ्य तथा बल की रक्षा कैसे होगी। इस दुनिया में जन्म लेकर जिसने ऐसा आराम की ज़िंदगी गुजारी, उसका तो दुनिया में आना ही व्यर्थ है। आध्यात्मिक व भौतिक विकास की नींव ब्रह्मचर्य है। अतः परमात्मा को प्रार्थना करें कि वे सद्बुद्धि दें व सन्मार्ग की ओर मोड़ें। वीर शरीर में फौज सेनानायक की नाई कार्य करता है, जबकि दूसरे अवयव सैनिकों की नाई फर्ज निभाते हैं। जैसे सेनानायक की मृत्यु होने पर सैनिकों की दुर्दशा हो जाती है, वैसे ही वीर का नाश होने से मनुष्य निस्तेज हो जाता है। यदि आप दुनिया में सुख शांति चाहते हो तो अंतःकरण को पवित्र व शुद्ध रखें। जो मनुष्य वीर की रक्षा कर सकेंगे, वे ही सुख व आराम का जीवन बिता सकेंगे और दुनिया में उन्हीं लोगों का नाम सूर्य के प्रकाश की नाई चमकेगा।